नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 36। कार्यपत्रक 36 25 सितंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी के कार्यपत्रक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हल करने से पहले जान लेते हैं कि आज की कार्यपत्रक में बोला क्या गया है। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। तो निबंध क्या होता है? गद्य लेखन की एक विधा होती है। इसका शाब्दिक अर्थ है लेख। शाब्दिक अर्थ मतलब इसका मीनिंग होता है लेख यानी कि लिखना। वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। अनेक मतों का मतलब कई तरह की मत यानी कि धारणाएं जो होती हैं उनका संग्रह यानी कि एकत्रित किया जाए, जिसमें इसमें किसी विषय पर हम अपने विचारों को लिखित रूप से एक विशेष क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। विशेष क्रम मतलब एक तरीका होता है निबंध लिखने का कि पहले ये पॉइंट लिखना है आपको, फिर ये लिखना है। निबंध लिखने का एक बेसिक जो तरीका होता है ये वो होता है कि जिस टॉपिक पे हम निबंध लिख रहे हैं सबसे पहले उसका हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी डिटेलिंग करते हैं और लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमें इसी प्रोसेस में निबंध लिखना पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसे एक विशेष क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। इसमें हमारे विचार बिखरे हुए ना होकर संतुलित होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पर निबंध में कोई भी चीज हमें याद आई और हमने वहां लिख दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे लिखने से हमें निबंध जो होगा वो हमारा खराब हो जाएगा। तो निबंध लिखने का एक तरीका होता है, एक क्रम होता है। हमारे विचार बिखरे ना होकर संतुलित होने चाहिए। निबंध स्पष्ट होना चाहिए यानी कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। निबंध क्रमशः शीर्षक, प्रस्तावना, भूमिका, विस्तार, उपसंहार, निष्कर्ष इन 4 अंगों में मुख्य रूप से लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है शीर्षक यानी कि टाइटल। जो निबंध का नाम होता है वो उसका शीर्षक होता है। जैसे आप लिख रहे हो वर्षा ऋतु पर निबंध, तो आपने हेडिंग लिखी वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु शीर्षक हो गया यानी कि टाइटल हो गया। उसके बाद हमें लिखना होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना और भूमिका एक ही चीज होती है। प्रस्तावना और भूमिका का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना होता है विस्तार। विस्तार यानी कि मैंने जो बताया आपको डिटेलिंग लिखनी होती है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बोला कंक्लूजन लिखना होता है, जिसको हम उपसंहार या निष्कर्ष कहते हैं। तो ये 4 अंग होते हैं हमारे निबंध के। निबंध में प्रस्तुत विचारों के संदर्भ में किसी कहानी के अंश, प्रचलित घटना अथवा किसी कविता की पंक्ति को भी उदाहरण के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो अपने निबंध को सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए हम बीच बीच में उसमें कविताओं की लाइनों को और पंक्तियों को ऐड करते हैं, जिससे कि हमारी जो निबंध है वो और सुंदर हो जाता है। अब आप नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर, संकेत मीन्स होते हैं हिंट, आपको नीचे कुछ हिंट दिए गए हैं, तो संकेतों के आधार पर इन निबंध का शीर्षक पहचान कर लिखिए और इन संकेतों को वाक्यों में प्रयोग कर ऊपर बताए गए क्रम को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखिए। संकेत के लिए कुछ चित्र भी दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर संकेत के लिए यानी कि हिंट के लिए कुछ पिक्चर भी दी गई है और आपको कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। आपको उन वर्ड्स को पढ़ना है जिससे आपको पता चलेगा कि ये किस टॉपिक पे लिखना है, ठीक है। तो वहां से आपको टॉपिक का हिंट मिलेगा और उस टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। तो हम देख लेते हैं कि आज हमें क्या हिंट दिया गया। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। आपने देखा यहाँ पर पिक्चर में सुभाष चंद्र बोस हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, भगत सिंह हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारी पिक्चर्स किसकी हैं? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की हैं। चलिए देख लेते हैं हिंट में हमें क्या शब्द दिए गए हैं। हमें हिंट में शब्द दिए गए हैं स्वतंत्रता यानी आजादी, भारत लगभग 200 वर्ष तक अधीन रहा, देश गुलामी से आजाद हुआ, बहादुर लोग देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंतहीन बलिदान दिए। तो इन शब्दों को पढ़कर हमें पता चल चुका है कि हमें जो निबंध लिखना है वो किस टाइटल पे लिखना है, हमारा शीर्षक क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे निबंध की। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का निबंध, भारत के वीर सपूत। हमारे निबंध का शीर्षक है भारत के वीर सपूत। ये मैंने लिखा है शीर्षक, यदि आप चाहें तो कोई और शीर्षक भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक निबंध के एक से अधिक कई शीर्षक हो सकते हैं। तो आपको यदि कोई और अच्छा शीर्षक मिलता है तो आप वो शीर्षक भी लिख सकते हैं। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, यह मात्र एक शब्द ही नहीं बल्कि मनुष्य का जीवन है। आज प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, परंतु यह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारे देश में हजारों लोगों ने अपने प्राणों को
बलिदान किया तथा देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। स्वतंत्रता सेनानी वे बहादुर और साहसी लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अंतहीन बलिदान किए ताकि हम अपने देश में स्वतंत्र रूप से रह सकें। देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वयं कई प्रकार की यातनाओं को सहा और लड़ते रहे। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अन्य लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया और लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और शक्ति के बारे में बताया। इसलिए वे हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता के पीछे का कारण है। यानी कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने का जो सबसे मेन कारण है, हमारा देश जो स्वतंत्र हो पाया है, वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए और हमारे लिए एक संघर्ष किया, बहुत लंबी अवधि तक संघर्ष किया और हमारे देश को आज़ाद करवाया। उस आज़ादी, उस स्वतंत्रता का फ़ायदा हम आज के जीवन में देख रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की एक अंतहीन सूची है जिसमें कुछ ज्ञात हैं जबकि अन्य अज्ञात हैं, जिन्होंने चुपचाप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जिनको हम या आप नहीं जानते हैं, पर उन्होंने अपने जीवन का बलिदान हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए किया था। वो बाकी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बहुत ही प्रसिद्ध या मशहूर नहीं थे, पर वो इसीलिए हम उनको अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, यानी कि हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं: रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव तथा सरोजनी नायडू आदि। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने शांति से तथा कुछ ने उग्र रूप से देश को आज़ाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उग्र मतलब किसी ने बहुत प्यार से देश के लिए लड़ाई लड़ी और किसी ने गुस्से से देश के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे देश के इन देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए कई तरह की पीड़ाओं और यातनाओं को सहा और हर परिस्थिति का सामना करते हुए जन जन को प्रेरित किया। जन जन यानी कि हर एक इंसान को। हमें अपने रास्ते को सफल और समृद्ध बनाने के लिए तथा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के दिए गए बलिदान का आदर करते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी एकता ही हमारे देश के विकास का कारण है, इसलिए हमें हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, जिसके लिए हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। स्वतंत्रता सेनानियों ने निस्वार्थ एक कठिन परिश्रम के कारण देश आज़ाद हुआ। उनके अनमोल प्रयास बेकार ना हो, इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये है हमारा आज का निबंध। तो सभी बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे आपको। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।